शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीकृत सब आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। उपमन्यु की भक्ति। उपमन्यु परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। यह बालकपन से ही परम तेजस्वी थे। इस पर भगवान शंकर की अपूर्व कृपा थी, जिस कारण ये तपस्वियों में अग्रण्य बन गए। शंकर जी की कृपा से ये सब शास्त्रों में पारंगत बन गए। एक दिन बचपन में उपमन्यु ने दूध पीने का हठ किया। उपमन्यु के हठ पर माता रोने लगी और बोली, हे पुत्र, दूध कहाँ है? उपमन्यु ने कहा, मेरे भाई ने अभी अभी दूध पिया है, मुझे भी गाय का दूध चाहिए। तब माता ने अंदर जाकर गेहूं को पीस कर उसे पानी में घोल कर उसे छान कर उपमन्यु को दिया। बालक ने एक घूंट पीकर माता से कहा, यह दूध अच्छा नहीं है, मैं इसे नहीं पीता। इस पर माता रोने लगी और बेटे से बोली, हम लोग तो वन में रहते हैं। माता के दुख भरे वचनों को सुनकर वह बोला, हे मातृश्री, आप दुखी ना हो, मैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करके दूध प्राप्त कर लूंगा। मुझे आप इतना बता दो कि वह कहाँ मिलेंगे। उनके पास तो बहुत सी गायें होंगी, मैं उनसे एक गाय मांग लूंगा। यह सुनकर माता उनसे बोली, हे पुत्र, शिव जी जो सब जगह है विराजमान रहते हैं, जिस जगह पर पुकारो वे वही चले आते हैं। उपमन्यु को नींद आ गई। आधी रात के समय बालक उपमन्यु की आंखें खुल गई तो उसने अपने द्वार पर साक्षात शिव जी को खड़े देखा। वह उठकर द्वार पर गया तो भगवान शिव शंकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक सोच में पड़ गए कि भगवान शंकर कहाँ चले गए। तब उपमन्यु ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता हुआ वन में चला गया। कुछ दूर पहुंचने पर उसे सुनाई पड़ा कि हे बालक, तेरा कल्याण हो। बालक इधर उधर देखने लगा और मन में सोचने लगा कि दूध अवश्य मिलेगा। कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक शिवालय दिखाई पड़ा, तो वहां वह उसके अंदर जाकर मूर्ति से लिपट गया और रोने लगा। उसने अपने शरीर की बिल्कुल सुधि न रही। 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु वह उस मूर्ति से ही लिपटा रहा। इधर उपमन्यु की माता सोकर उठी तो घर में उपमन्यु को ना पाकर रोती चिल्लाती वन में जाकर उसे ढूंढने लगी। इस समय बालक भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी शिव मंत्र ही रट रहा था। वहां एक पिशाच आ पहुंचा और उस अचेत बालक उपमन्यु को उठा कर ले गया। पिशाच को जब भूख लगी तो वह उस बालक को मारने वाला था कि शिव की कृपा से वहां एक भयानक सर्प ने पिशाच को डस डाला, जिससे वह मर गया। बालक उपमन्यु भी गिर पड़ा, परंतु उसे चोट नहीं आई। शिवजी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, उस समय प्यास के कारण बालक का गला सूख गया था। कमजोर हो जाने के कारण उसे मृत्यु विकारों ने आ घेरा। भगवान शिव ने भी कुछ नहीं खाया और वहां से चल दिए। पार्वती जी ने पूछा, आप भूखे पेट कहाँ जा रहे हैं? आपको आपका कोई प्रिय भक्त तो नहीं पुकार रहा? शिव जी ने बताया, तुम नहीं जानती, एक बालक सूखे कंठ से मुझे पुकार रहा है, अतः मैं उसके पास जा रहा हूँ। भगवान शिव उपमन्यु के पास जाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः तुम कोई वर मांगो। उपमन्यु ने कहा, हे भगवान, आप मुझे दूध का समंदर प्रदान करें। शिव जी बोले, लो, हम तुमको दूध का समंदर देते हैं। भगवान शिव उपमन्यु से बोले, हे उपमन्यु, तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो, मेरी कृपा से अब भविष्य में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। इतना कहकर भगवान शिव शंकर अंतर्ध्यान हो गए। वायुदेव ने मुनियों को बताया, हे मुनियों, वासुदेव श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया। मुनि लोग उस आश्रम पर पहुंचे तो उन्हें जटा जूटधारी भस्म लगाए हुए तिलकधारी उपमन्यु को उनके दर्शन हुए। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। उपमन्यु ने त्रयायुष्यम जग जम दग्ने इस मंत्र से उन्हें भस्म विलेपन किया। फिर 12 मास तक उसने पशुपत व्रत धारण कराया और उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति हेतु गुरु के उपदेश से तपस्या की। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भगवान शिव पार्वती जी ने श्री कृष्ण को दर्शन दिए तथा कहा, हम तुम्हारी इच्छा को जानते हैं, आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसी वर के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण को
जाम्बवती नामक पत्नी से सांब नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। हर हर महादेव।